बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। अब बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका है। इनके पर्स में तकरीबन 4 लाख रुपया नकदी थी, पाकिस्तानी कैश था, 2 अदद हीरे की अंगूठियां थीं और आईफोन था 15 प्रो मैक्स का। परसों खातून वापस चली गई हैं और वो अपने अहले अयाल को कह कर गई हैं कि पाकिस्तान में आना ही नहीं है। थानों की तंजीमों और आइश के साथ आप डकैतियों को नहीं रोक सकते। वही पुरानी बोसीदा गाड़ियां थानों के पास मौजूद हैं, वही पाटे पुराने सिपाही थानों के पास मौजूद हैं। मेरा नाम यासर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। मर्द हो, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े लोग हों, अब बाहर निकलना नामुमकिन हो चुका है। जिन लोगों के पास लाइसेंस वेपन है वो 10,000 भी जेब में रख के लाइसेंस वेपन को कैरी करके छुपा करके अपनी हिफाजत के तौर पे बाहर निकलते हैं। अदरवाइज़ वो कोशिश करते हैं कि हम बाहर ही ना निकलें। 4 रोज़ कबल इलामा इकबाल टोन के इलाके में, यानी कि इलाका थाना इलामा इकबाल टोन और डिवीज़न इलामा इकबाल टोन ऑपरेशन में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने पूरे मुल्क की शर्म से आंखें झुका दी। एक बाहर से आई हुई खातून जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो अपने अजीज़ो कारब से मिलने के लिए जब पाकिस्तान आई तो कुछ रोज़ ही उन्होंने अभी गुजारे। ज़ाहिर है जो शख्स बाहर से आता है वो अच्छे खासे पैसे कमा कर आता है, उसके पास नकदी भी होती है, उसके पास नित नए मोबाइल भी होते हैं, उसके पास ज्वेलरी भी होती है और उसके पास बैरून मुल्क की करेंसी भी होती है। वतन अजीज़ पाकिस्तान को शायद उन्होंने समझा कि यहाँ पर बड़ा अमन व अमा का सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज है और शहरी बड़े आज़ादाना तरीके से रात को 2 बजे भी, 6 बजे भी, 4 बजे भी, 5 बजे भी, 7 बजे भी आराम से घूम सकते हैं। लेकिन उनको ये मालूम ना था कि शाम का वो पहर जब रौनकें अरूज पर आने लगती हैं लाहौर शहर की, वहाँ पर ही वारदातों का एक नित नया निज़ाम शुरू हो जाता है। कोई किसी तरीके से झपट्टा मारकर किसी से कोई चीज़ छीन लेता है और कोई किसी तरीके से कोशिश करता है कि गन पॉइंट के ऊपर उसे लूट लिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसे सुनाते वक्त यकीन जानिए कि उन खातून से मैं ख़ुद भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि हम यहाँ के शहरी हैं, वो बाहर से आई थीं और बाहर वापस लौट गई हैं। यानी कि उनको ये मुल्क रास नहीं आया, अपने अजीज़ो कारब से मिलना रास नहीं आया। आप विंडो में देख सकते हैं, मेरे पास CCTV फुटेज मौजूद है। लाहौर पुलिस की नाकामी का इससे बड़ा मुंह बोलता सबूत क्या हो सकता है कि हम चोरी होने के बाद जियो फेंसिंग भी करते हैं, चोरी होने के बाद लेबॉरेटरी टेस्ट भी करते हैं, चोरी होने के बाद इर्द गिर्द के लोग से ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर कार्रवाई भी करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कामयाब हो जाते हैं लेकिन अमूमन हम नाकाम ही ठहरते हैं। आप अगर इस वीडियो में देखें, ये खतून शाम को 6 बज के तकरीबन 15-20 मिनट पे पाक ब्लॉक के इलाके में एक स्टोर पे जाने के लिए हमरा ड्राइवर उतरती है। अभी ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है, वो खातून उतरती है, उसके पास बैग है। किस तरह जालमाना तरीके से एक नौजवान मोटरसाइकिल के ऊपर आता है और उससे झपट्टा मार के, अब झपट्टा उस औरत को क्या पता होगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उस खातून को क्या इल्म होगा कि झपट्टा है क्या। यहाँ पे हमारे यहाँ ये क्राइम बन चुका है और ये उसकी टर्मिनोलॉजी है। झपट्टा वो होता है यानी कि पर्स को छीन लेना, मोबाइल को सुन रहा है तो उससे छीन के भाग जाना, इसे झपट्टा कहा जाता है। तकरीबन शहर लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुबह से लेकर रात तक सैकड़ों वारदातें होती हैं। सैकड़ों वारदातों में कुछ 100 रिपोर्ट हो जाती हैं और कुछ डरे सहमे लोग घर में बैठे रहते हैं। अब इसमें दुख की बात यह है कि ये खातून बताती हैं कि इनके पर्स में तकरीबन 4 लाख रुपया नकदी थी, पाकिस्तानी कैश था, 2 अदद हीरे की अंगूठियां थीं और आईफोन था 15 प्रो मैक्स का और कैनेडियन 80 के करीब डॉलर थे और तकरीबन 200 से 300 के करीब अमेरिकन डॉलर्स मौजूद थे। अब इतना बड़ा नुकसान और जिस तरह का वो एक खौफ और उस वक्त जो एक कैफियत होती है जब किसी इंसान से झपट्टा मार के सारी चीज़ें छीन कर ऐसा ख़तरनाक सरप्राइज़ कर जाए और शख्स आंखों में धूल झोंक के सामने जाता हुआ नज़र भी आए और उसे रोकने वाला भी कोई ना हो,
اور کئی دن گزرنے کے بعد بھی 4 روز ہو چکے ہیں اس واقعے کو۔ پرسوں خاتون واپس چلی گئی ہیں اور وہ اپنے اہل و عیال کو کہہ کر گئی ہیں کہ پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے، یہاں نہ قانون ہے، یہاں پہ نہ کوئی قانون کی عمل درآمد ہے، نہ گشت سسٹم ہے، نہ ہی عوام محفوظ ہیں۔ یہ ایک وہ اوورسیز پاکستانی ہے جو باہر سے پیسے کما کر کے اگر پاکستان لے کے آتی ہے تو زر مبادلہ کی صورت میں آپ کے پاس ذخائر اکٹھے ہوتے ہیں، ملک ترقی کرتا ہے۔ یہاں سے دن بدن لوگوں نے کوچ فرمانا شروع کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا انسرٹینٹی ہے یہ، لیکن اس پولیٹیکل سٹیبلٹی انسرٹینٹی کے پیچھے اگر کوئی شخص کار فرما ہے تو وہ ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے محکمہ پولیس۔ تھانوں کی تنظیم و آرائش کے ساتھ آپ ڈکیتیوں کو نہیں روک سکتے۔ وہی پرانی بوسیدہ گاڑیاں تھانوں کے پاس موجود ہیں، وہی پاٹے پرانے سپاہی تھانوں کے پاس موجود ہیں جنہوں نے فلیٹ بوٹ پہنے ہوتے ہیں۔ اب تو دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک ڈسپلن فورس کے ہلوانے والی پولیس خود بھی بیرٹ کیپ بھی نہیں پہنتی، اور جب اپنے افسران کے حضور پیش ہوتی ہے تو کراس بیلٹ بھی نہیں پہنتی۔ جہاں پر ڈسپلن کی وائلیشن ہوگی وہاں پہ قواعد و ضوابط کا کیا حال ہوگا؟ وطن عزیز پاکستان سے ویسے ہی لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنا سب کچھ بیچ کے پڑھے لکھے لوگ، وہ جہاں دیدہ لوگ، وہ علم اور فہم و فراست رکھنے والے افراد ملک چھوڑ کے جاتے چلے جا رہے ہیں، اور جو وطن عزیز میں کسی ہمدردی یا کسی عزیز و کارب یا پھر کسی بچھڑے ہوئے سے ملنے کے لیے لوٹ کے آتے ہیں، ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، وہ پیسے پاکستان میں ہی صرف کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ جہاں پر علامہ اقبال ٹون پولیس کے بہت اچھے کام ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں پر ایسی لاپرواہیاں بھی نظر آتی ہیں۔ تاحال ابھی تک نہ ملزم پکڑا گیا اور نہ ہی اس کی شناخت ہو سکی اور نہ ہی مال مسروقہ برآمد کیا جا سکا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ خاتون دل برداشتہ ہو کر وطن عزیز پاکستان کو چھوڑ کر واپس بیرون ملک چلی گئی۔ اگر اسی طرح کے احوال رہے تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں مرد بھی برقع پہن کر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اتنے خطرناک حالات ہو چکے ہیں کہ کوئی شخص محفوظ ہی نہیں ہے، لیکن یہ حفاظتی امور اور یہ تحفظ کی فراہمی یہ کس کا کام ہے؟ یہ صرف اور صرف محکمہ پنجاب پولیس کا ہے۔ فی الوقت تحفظ فراہم کرنے والے ادارے کے تمام تر دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ کچھ اچھا کریں گے تو وہ بھی بیان کریں گے، اور جب یہ برا کریں گے تو تاڑ تاڑ زبان کو چلاتے ہوئے سب کچھ کہہ دوں گا، کر لو جو کرنا ہے۔